बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। आज उसका टॉपिक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये लास्ट फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अच्छा, इसको लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल्स और इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो एग्जिस्ट करने वाली फोर्स है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। फॉर एग्जांपल ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो होगी ना वो हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ड्रा किए हैं, फर्स्ट और टू। होता क्या, जब ये दोनों आपस में करीब आएंगे तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डिस्टर्ब होगा। जब वो न्यूक्लियस डिस्टर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और इसका न्यूक्लियस यहां पर चला जाएगा। अब इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी है। वो क्या करेगा, इसकी वजह से वो अपने आप को इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेगा और इससे भी क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस है वो डिस्टर्ब होगा और उसके भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे के सारे एक साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ये क्या कहलाएगा, ये इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और ये फोर्स हैलोजेंस, तमाम के तमाम हैलोजेंस में एग्जिस्ट करती है और तमाम के तमाम नोबल गैसेस में ये एग्जिस्ट करती है। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एलडीएफ, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, कौन कौन से फैक्टर हैं जी? द फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज, इसको समटाइम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट इज पोलराइज्ड एबिलिटी। थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद पर भी लंडन डिस्पर्शन फोर्स इफेक्ट होती है। अब पहला पॉइंट है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जितना ज्यादा किसी एलिमेंट का एटॉमिक साइज होगा उतनी ही उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये मैंने नोबल गैसेस लिखी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर बढ़ता है, पहली रीजन। सेकंड, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बढ़ने से क्या होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अच्छा, सेकंड फैक्टर है पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी होती क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्चार्ज का मुंतशिर हो जाना, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी लंडन डिस्पर्शन फोर्स पर कैसे इंपैक्ट होती है कि एलडीएफ जो है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। जितनी ज्यादा किसी एलिमेंट की पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ही उसमें ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी। जैसे इसके अकॉर्डिंगली भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो हैलोजेंस एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजेंस एटम्स बोलते हैं। अब फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये सारे नॉन पोलर हैं। अब नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है, एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से क्या होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ेगी। अच्छा, द थर्ड वन इज नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स में अगर एटम्स की तादाद ज्यादा हो तब लंडन डिस्पर्शन फोर्स पर क्या इंपैक्ट होगा। ये भी नंबर ऑफ एटम्स भी लंडन डिस्पर्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन C1 से C4 गैसेस हैं, कार्बन C5 से C17 हाइड्रोकार्बन जो हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, C5 से C15 लिक्विड्स होते हैं और C18 सॉलिड्स हैं। इसकी रीजन क्या है, हमें यह पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूल्स में, उसकी स्टेट्स चेंज होती जाती है। अब स्टेट चेंज होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा। जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स कम होती जाएगी। इसीलिए C5 से C17 लिक्विड्स हैं और C18 और अबव जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। ये था जी लंडन डिस्पर्शन फोर्स। थैंक यू।